हामीले पहाडबाट धेरै हेऱ्यौँ पेसेन्टहरू है ठाउँ ठाउँ गइरहेको हुन्छन्, तर जुन प्रकारले हामीले सिलगढीमा जुन प्रकारले डिसन हस्पिटल इस्टाब्लिस गरिरहेको थियो, जसको मेन ब्रान्च चाहिँ कोलकातामा छ। र आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ पेडियाट्रिक है डक्टर विचित्रो भानु शङ्कर, र हाम्रोमा हुनुहुन्छ नेफ्रोलोजिस्ट हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ राजीव सिन्हाजी। सो आज उहाँसँग हामी वार्तालाप गर्नेछौँ र बुझ्नेछौँ कि साँच्चै नै जुन प्रकारको पेडियाट्रिकको जुन प्रकारको पेसेन्टहरू छ, उहाँलाई कुन प्रकारले डिसनमा चाहिँ उहाँहरूलाई पेनिट्रेसन गरिरहेको छ, उहाँहरूलाई जाँच पचार गरिरहेको छ। र नेफ्रोलोजी, किनकि हामीले हेर्छौँ कि किडनीको जुन प्रब्लम छ त्यो नानीहरूलाई पनि भइरहेको छ, र त्यसको साथसाथ नानीलाई पनि कुन प्रकारले चाहिँ डिसनले चाहिँ केयर गरिरहेको छन् है। आप दोनों को हमारे हिमालय नेटवर्क में स्वागत है। जिस प्रकार से मैंने कहा कि आप पीडियाट्रिक के डॉक्टर है और आप हमारे नेफ्रोलॉजी के डॉक्टर है, और मैं आपसे शुरू करता हूँ नेफ्रोलॉजी में, क्योंकि हम देखते हैं कि किडनी का पेशेंट अभी ज़्यादा बढ़ रहा है, राइट। तो किडनी का जिस प्रकार से पेशेंट बढ़ रहा है, साथ साथ हम देखते हैं कि बच्चों लोग में भी वो किडनी का वो इम्पैक्ट देखने को आ रहा है। तो डिसन किस प्रकार से क्योर करता है, और बच्चे को जब किडनी प्रॉब्लम हो जाता है तो उसमें किस प्रकार से पेरेंट्स को रिएक्ट करना चाहिए, और डिसन में क्या क्या सुविधा है? हम एग्री कर रहे हैं कि जब बच्चों के किडनी बढ़ रहा है प्रॉब्लम, बट इट मे आल्सो बी बिकॉज लाइक अवेयरनेस बढ़ रहा है। ओके, अवेयरनेस पहले भी होता था? पहले भी होता था, पर हम लोग समझ नहीं पाते थे, इग्नोर करते थे। ओके। अभी डॉक्टरों में भी अवेयरनेस बढ़ रहा है, आम जनता में भी अवेयरनेस बढ़ रहा है। लाइक हम जब मेरा इनिशियल ट्रेनिंग था तो पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी बोल के जो अलग डिसिप्लिन है यही नहीं होता था। ओके। पर अभी पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी का मेरा ट्रेनिंग जैसा कि बाहर में हुआ था, पर अभी इंडिया में भी पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी का ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ है, कलकत्ता में भी स्टार्ट हुआ है। ओके। तो अवेयरनेस बढ़ रहा है, इसके लिए बढ़ रहा है। एंड अभी भी अवेयरनेस और बढ़ाना चाहिए। हम लोग सोचते हैं कि जब बच्चों में डायलिसिस नहीं होता है, बच्चों में ट्रांसप्लांट नहीं होता है, पर सब कुछ है। बच्चे में ट्रांसप्लांट भी होता है, कितना परसेंट सक्सेसफुल रेशियो होता है? क्योंकि हम देखते हैं कि जब किडनी ट्रांसप्लांट हो जाता है तो पेशेंट को बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक नया ऑर्गेन आ रहा है शरीर में, तो बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर लेता है। तो उसको फाइट करने में बहुत चीज़ें को उसको फेस करना पड़ता है, मतलब सेफ्टी बहुत मेजर इशू होता है इसमें। 1-2 साल तक मतलब वंचित रहना पड़ता है लोगों से मिलना जुलना। नहीं, ऐसा नहीं है? हर चीज में हम एग्री नहीं कर रहे हैं। ओके। किडनी ट्रांसप्लांट मेजर ऑपरेशन है, पर हम लोग 5-6 महीना तक रिस्ट्रिक्शन रहता है। 5-6 महीने के बाद में बच्चा नॉर्मल लाइफ लीड करता है। 5-6 महीने में बच्चा नॉर्मल लाइफ बैक टू द नॉर्मल लाइफ, वो बच्चों के साथ खेल सकता है, ऐसा है? 100% बच्चों के साथ वो आफ्टर ट्रांसप्लांट? आफ्टर ट्रांसप्लांट 6 महीना के बाद में तो बच्चों कितने साल, मिनिमम कितने साल के बच्चे को किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं? हम लोग सबसे जो छोटा किए हैं 10 से 12 किलो तक हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। 10 से 12 साल के बच्चे? 10 से 12 किलो किलो? मतलब हम लोग 2 से 3 साल तक के बच्चे को भी हम लोग ट्रांसफर। अच्छा, 2 से 3 साल के बच्चे को ट्रांसफर कर। और ये रेशियो कितना है जो हमारे भारत में देखे, या आप लोग के पास ये केस आ रहा है बच्चों में जिसने जो किडनी ट्रांसप्लांट का, कौन से कितने बच्चे का तक आप लोग को अभी तक सक्सेसफुल किया है डिसन में अगर देखे तो? कोई लास्ट केस स्टडी कुछ बता दीजिए। डिसन में हम लोग अभी किडनी ट्रांसप्लांट एस्टेब्लिश करने वाले हैं बच्चों के। अच्छा, अभी पर टीम एक ही रहेंगे। ओके। और ये हम लोग लास्ट जो किए थे 11 किलो के बच्चे थे। 11 किलो के थे, ठीक है। हम आपके पास आते हैं डॉक्टर जी, 2 साल का 2 साल का 11 किलो। जैसे कि हम देखें कि आप आफ्टर वेरी डिसन का तो जन्म बहुत पहले हो गया था, पर पीडियाट्रिक बहुत बाद में आ गया। क्यों इतना 16 साल ऐसा लग गया डिसन में पीडियाट्रिक लेके आने में? एक्चुअली हमारा भी वो चेयरमैन सर जो है जी, तो उसका एक क्लियर कट विजन है। वो जब मेरे से पहली बार जब बात किया पीडियाट्रिक्स के बारे में, तो जो उन्होंने बहुत क्लियरली बोले थे कि देखिए हमारा साइज का एक हॉस्पिटल तो 300 बेड का, उसका 300 बेड का 700 बेड का है। तो उस टाइम जो 300 बेड हॉस्पिटल में कम से कम 8-10 बेड का पीडियाट्रिक वार्ड तो होता ही है, पर हमारा एक भी पीडियाट्रिक बेड नहीं था, पीडियाट्रिक तो कोई सर्विस ही नहीं था। क्योंकि सर का ये मानना है कि अगर करना है तो सही तरह से करना है। ओके। जब तक सही तरह से नहीं करने का एबिलिटी होता है तब तक नहीं करेंगे। मतलब करना है तो अच्छा से करेंगे ताकि पेशेंट को किसी चीज की तकलीफ ना हो। तो किस प्रकार से पीडियाट्रिक यूनिट डिसन में किस प्रकार से? तो बेसिकली जो किया कि हमने एक पूरा फ्लोर डेडिकेट किया पीडियाट्रिक्स। ओके, पूरा फ्लोर पीडियाट्रिक के लिए। ओके। तो 100 बेड्स है अप्रोक्सीमेटली। तो उसमें हमारा NICU है, वो लेवल 3 NICU कोलकाता का सबसे
बड़ा एनआईसीयू है, सबसे सोफिस्टिकेटेड एनआईसीयू विद ऑल द लेटेस्ट गैजेट्स, ऑल द लेटेस्ट गैजेट्स, ऑल द लेटेस्ट इक्विपमेंट्स, ऑल द लेटेस्ट प्रोटोकॉल्स एंड एवरीथिंग। फिर हमारा जो पीआईसीयू है, वो पीआईसीयू इज द मोस्ट एडवांस्ड पीआईसीयू इन होल ऑफ ईस्टर्न इंडिया। तो इसके अगर ये पीआईसीयू और एनआईसीयू इतना स्ट्रांग होता है तो सारे के सारे जो पीडियाट्रिक सब स्पेशलिटी है वो भी प्रॉपरली फंक्शन कर सकता है। और हमारा जो बच्चों का जैसे हमारे यहाँ पे जो किडनी डॉक्टर है, जैसे पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी, पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजी, पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, एडल्ट का जितने सारे ये आप सब स्पेशलिटी इमेजिन कर सकते हैं, बच्चों का हर एक पीडियाट्रिक सब स्पेशलिटी है और हमारा यहाँ पे सब है। और हमारा जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ईस्टर्न इंडिया के जो सीनियर मोस्ट जो सब स्पेशलिस्ट है, जैसे हमारा ये अदीप सिंह जी। ईस्टर्न इंडिया का सीनियर मोस्ट पीडियाट्रिक, जैसे ईस्टर्न इंडिया का जो जितने सारे सीनियर मोस्ट पीडियाट्रिक सब स्पेशलिस्ट है वही हमारा सर्विस है। ओके। तो अगर हम देखें कि क्योंकि हॉस्पिटल में तो सभी में सुविधाएं मिल जाता है, पीडियाट्रिक का सुविधा तो है, पर डिशन पे जाए तो क्या ऐसा और जो फैसिलिटी एड ऑन है जो दूसरे हॉस्पिटल में पेशेंट जाएगा तो वो एबिलिटी वहाँ पे ना मिले, ऐसा है? तो बेसिकली जो है कि दूसरे हॉस्पिटल में जो होता है कि एक हॉस्पिटल में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, दूसरे हॉस्पिटल में जाके नेफ्रोलॉजी दिखाना पड़ता है, ये सब। हाँ, अगर आप टॉप मोस्ट सब स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहते हैं हमारे यहाँ पे अंडर वन रूफ सबको दिखा Okay. पाएंगे, पर जो जो जरूरत पड़ेगा। और हम जो करते हैं कि एकदम टीम वर्क से करते हैं, एकदम पूरा टीम वर्क बना के, अगर एक बच्चा का जो जो चीज़ें जरूरत पड़ता है हम सब सीनियर लोग एक साथ बैठ के ओके। अच्छा, ठीक है। मैं आपके पास आता हूँ जैसे कि नेफ्रोलॉजी, पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी में आपने बोला कि लास्ट 2 साल के बच्चे को आपने किया हुआ है। अगर हम ऐसे देखा जाए कि भारत में तो आपने बोला कि आप लगातार वो केसेस तो पहले अवेयरनेस था, अभी अवेयरनेस नहीं हो रहा है। पर अगर हम लोग जो बच्चे को जैसे कि अभी जो अवेयरनेस होने के बाद है ना, हम लोग देखते हैं किडनी में जो प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये किस लिए होता है ऐसा लगता है आपको? लाइक ये जेनेटिक है या क्या लगेगा, मतलब कि कुछ में? बच्चों में मोस्ट ऑफ द टाइम कॉन्जेनिटल होता है। ओके। अ, जैसे कि पैदाइशी किडनी का फॉर्मेशन में अगर प्रॉब्लम हुआ, ओके। ये एक कॉमन है। सेकेंड कॉमन बीमारी में होता है कि दैट आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोल के एक चीज़ है, जहाँ पर हम लोग का किडनी में फिल्टर रहता है, तो फिल्टर का छेदा से बड़ा हो जाता है तो पानी जमते रहता है। थर्ड कॉमन प्रॉब्लम में होता है कि जब बार बार पेशाब का इन्फेक्शन, ये भी बहुत टाइम पैदाइशी फॉर्मेशन में कुछ गड़बड़ होता है, आइदर कि ओके। रास्ता में ब्लॉक है, पेशाब का रास्ता में ब्लॉक है, या पेशाब उल्टा जा रहा है, ये अच्छा, इसकी वजह से ज़्यादा दिक्कतें आ रहा है, किडनी में प्रॉब्लम आ रहा है। तो अगर हम देखें कि किडनी का जैसे कि पहले तो बहुत एक्सपेंसिव होता था, डायलिसिस वगैरह बहुत एक्सपेंसिव। डिशन हॉस्पिटल में किस प्रकार का सुविधा है जो वो हैरेसमेंट ना हो जो पेशेंट को? क्योंकि पहले से भी बहुत ज़्यादा सुविधा हो चुका है किडनी पेशेंट के लिए। पहले तो आपका डायलिसिस भी बहुत महंगा पड़ता था, कोई हॉस्पिटल में अवेलेबल भी नहीं होता था। तो डिशन में कैसा है डायलिसिस का? जैसे कि डॉक्टर सरकार बोल रहे हैं कि दैट जिसन में आपका बच्चों के किडनी के सब प्रकार की सब सुविधाएं हैं, डायलिसिस का भी है, ओके। हर टाइप का डायलिसिस किया जा सकता है। अच्छा, और जैसे कि कॉमन जैसे कि जो प्रॉब्लम होता है नेफ्रोलॉजी में ना, जो कॉमन प्रॉब्लम होता है उसका किस प्रकार से रेमेडीज वगैरह है? अगेन लाइक चूंकि एक फोकस टीम है, हम लोग ओके, दो फोकस टीम। डॉक्टर है वहाँ पर फिलहाल, फोकस टीम है तो उसका रेमेडी भी बेटर होता है। हम लोग खाली किडनी के ही देखते हैं, तो सिंपल थिंग्स लाइक पेशाब का इन्फेक्शन बार बार हो रहा हो, वे भी लाइक चूंकि फोकस टीम है उसका ट्रीटमेंट भी बेटर होता है, अच्छा, आउटकम भी फोकस बेटर। फोकस टीम है। तो कितना टीम का यूनिट है आपके पास इसके लिए हम लोग पीडियाट्रिक वहाँ नेफ्रोलॉजी पर में? बच्चों के किडनी के लिए सर्जिकल साइड में से डॉक्टर है, मेडिकल साइड में डॉक्टर है, मेडिकल में फिलहाल 2 डॉक्टर है। फिलहाल फिलहाल 2 डॉक्टर है। और इमरजेंसी केसेस में किस प्रकार से आप लोग डील करते हैं किसी को मतलब कि इमरजेंसी अगर कोई ट्रांसप्लांट करना इमरजेंसी चाहिए तो? अच्छा। इमरजेंसी में वे लोग नॉर्मली डॉक्टर सरकार के पास ही जाते हैं, ओके। और उसके बाद डॉक्टर सरकार को जब लगता है कि ये किडनी का प्रॉब्लम है तो वे हम लोग को बुलाते हैं, तो हम लोग जाकर हेल्प कर देते हैं। किडनी का बेसिक प्रॉब्लम जब आता है बच्चे को, जैसे कि कोई बच्चे का बस किडनी का बेसिक प्रॉब्लम आ गया, तो उसको ट्रीटमेंट में अगर अगर ट्रांसप्लांट के लिए चाहिए होगा कोई, या तो उसमें किस प्रकार से आप लोग का है कि ट्रांसप्लांट किसका होना चाहिए, क्या किस प्रकार से टीम डील करता है? क्योंकि
अभी तो गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा वो रूल्स एंड रेगुलेशन आ चुका है, तो उसमें डिसीजन किस प्रकार से डील करता है इस चीज़ को? एज अ टीम हम लोग हर टाइम एनकरेज करते हैं कि टूज रिलेटिव किडनी दे, रिलेटिव। बिकॉज ये रिसर्च में देखा गया है कि अगर क्लोज रिलेटिव किडनी देता है तो किडनी का लाइफ स्पैन ज़्यादा, क्लोज रिलेटिव में, जैसे कि माँ हो, पापा हो, मदर फादर ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर। और ये चांसेस, क्योंकि अभी तो काफ़ी ऐसा अवेयरनेस तो है, तब भी एक ये चांसेस होता है, कोई बोलता है कि एक किडनी दे दिया तो वो भी शायद ग्रैंडफादर वगैरह दिया तो। अभी भी बहुत अवेयरनेस कम है, यहीं पर आप लोग का रोल ओके। है। ये अवेयरनेस बढ़ाना कि जब किडनी देने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, नहीं प्रॉब्लम होगा। तो किडनी देने के पहले डॉक्टर लोग 100% जांच करके रखते हैं। ओके। अगर 1% भी डाउट होता हो कि नहीं ये किडनी देने में इनका प्रॉब्लम हो सकता है, तो कोई भी डॉक्टर नहीं देगा। सो आफ्टर किडनी देने के बाद, क्योंकि जो डोनर है उसको जो पहले का जो लाइफ नॉर्मल लाइफ था वही सेम लाइफ करेगा, या उसमें थोड़ा सा चेंजेस आएगा, या उसको कोई चीजें को उसको अवॉइड करना पड़ेगा लाइफ में? वे लोग के लिए भी फर्स्ट 1 महीना हम लोग बोलते हैं कि स्ट्रेन्यूअस एक्सरसाइज, स्ट्रेन्यूअस एक्टिविटी नहीं करने के लिए, जैसा कि वेट लिफ्टिंग हुआ या, बट उसके बाद वो लोग नॉर्मल कोई भी abdominal और इनफैक्ट वे लोग का हेल्दी लाइफस्टाइल में हम लोग बोलते हैं तो हर आदमी को तो हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए ना, आपको भी मेरा, हाँ, आपको मेरा सबको हेल्दी। सबको हेल्दी लाइफ होना चाहिए, पर ऐसा एक कंसर्न है, जैसे बोला कि लोगों में एक माइंड पे ये रह जाता है कि मैं किडनी दूंगा, डोनर दूंगा तो कहीं आप जो बोल रहे हैं 100% ठीक बोल रहे हैं, 100%। गलत है। और वो जो लाइक जो रिसेंटली जो वेडिंग किया मतलब शादी किया है, उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बैचलर के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है किडनी देने शादी में। बच्चा सब हो सकता है, सब हो सकता है। जो किडनी दे रहा है दे उसको रहा भी है। हो सकता है, जो जिसको किडनी मिल रहा है उसको भी हो सकता है। अच्छा अच्छा, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं। और जो किडनी लिया लिया हुआ है रिसीवर जो है, उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इजीली कर सकता है। और ये कितना परसेंटेज तक आप लोग गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि आफ्टर ट्रांसप्लांट आप लोग का देखिए सक्सेसफुल होता मेडिकल है? साइंस में गारंटी नहीं होता, नहीं होता तब भी ऐसा? ये गारंटी होता है मैकेनिक्स में। मैकेनिक्स। आप गाड़ी के पास गाड़ी का ओके 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 ओके। मिलता है, हाँ, पर एवरेज देखा गया है एवरेज अच्छी। कि 1 साल का किडनी का सर्वाइवल 95% से भी ज्यादा है, अच्छा सर। और 5 साल का किडनी का सर्वाइवल 90% के आसपास है। ओके ओके। जैसे कि अब जो किडनी पेशेंट है, अगर हम नॉर्मल लाइफ, जैसे उनका जो लाइफ साइकिल होता है, जैसे कि उनका जीवन रेखा होता है, वो जो होता है कि इतने साल तक उसका जीवन रेखा होता है, लाइक 80 90। किडनी पेशेंट का भी सेम होता है या उनका थोड़ा सा कम हो जाता है जीवन थोड़ा रेखा? सा अभी देखिए, अगर आप किडनी समझ लीजिए, हम एडल्ट का ही बात बोल रहे हैं, जी जी अगर हम, मेरा आज किडनी खराब हो गया, जी। हम अगर डायलिसिस करते हैं, हम्म अगर मेरा किडनी खराब नहीं होता, हम्म तो अगर हम 70 साल जीते हैं, हम्म। अगर हम डायलिसिस करते हैं तो हो सके हम 5 से 7 साल 10 साल जिएंगे, और अगर ट्रांसप्लांट करते हैं तो हम और 20 साल। अच्छा, ट्रांसप्लांट में ज़्यादा सक्सेस है, डायलिसिस का उतना ज़्यादा नहीं है, मतलब आप लोग रेफर करते हैं कि ट्रांसप्लांट ही करें? और ट्रांसप्लांट में डायलिसिस तो कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है नहीं। हाँ, वो टेम्पोरी है। तो आपका एक थोड़ा सा एक अनुभव बताइए, जो आपके पास केस आया हो पीडियाट्रिक में, ठीक है, जिसमें आप लोगों ने डिशन हॉस्पिटल में उसको डील किया हो, ठीक है, कोई ऐसा केस? हम तो अभी जो कर रहे हैं, अभी हमारा कोलकाता में कोई बच्चों का बर्न यूनिट नहीं। ओके। तो इसलिए जो होता है कि जो मोर देन 20% बर्न जो होता है, हम्म। हमारे जैसे कि एक बच्चा था 60% के ऊपर बर्न था। ओके। तो वो उबलते हुए पानी में गिर गया था 2 साल का बच्चा। तो वो बच्चा का जैसे पहले तो सरकारी हॉस्पिटल में आप आती, फिर उसका तो सारे के सारे इन्फेक्शन आ गया, फिर उसका ब्लड प्रेशर कम कर रहा था, उसका स्टूल में तो खून आ रहा था, पेशाब में खून आ रहा था, तो बच्चा साफ नहीं देता। तब देखिए हम उस रात उसका कार्डियक अरेस्ट हुआ। तो वो बच्चा अभी तो करीब 3 हफ्ता ऐसा हो गया। अभी हम सोच रहे थे कि अभी अगर हो सके तो अगले हफ्ता डिस्चार्ज करेंगे। ओके। हमारा बहुत प्लास्टिक सर्जिकल टीम भी है। अच्छा। और क्योंकि वो बर्न के लिए आपका टोटल आइसोलेशन है, जहाँ पे इन्फेक्शन का कोई रिस्क ना हो, ऐसा नहीं, तो वो कोई फैसिलिटी तो हमारा था नहीं। एडल्ट का भी उतना ज़्यादा नहीं है, बच्चों का तो एकदम ही है। तो वो उसके ऊपर अभी हम थोड़ा स्ट्रेस दें। अच्छा, तो आप लोग का कुछ ऐसा सब स्पेशलिटी सर्विसेज जो है पीडियाट्रिक में डिशन हॉस्पिटल में क्या है ऐसा? हमारा पीडियाट्रिक सब स्पेशलिटी सर्विस में जैसे बोले कि सारे के सारे जो सीनियर मोस्ट पीडियाट्रिक सब स्पेशलिस्ट ओके ओके। लेडीज सर्विसेज, जैसे राजेश ने बताया नेफ्रोलॉजी के बारे में, जैसे गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में हमारा बच्चों का सबके सब
कोई भी एज का बच्चा का इंडोस्कोपी वगैरह होता है। Okay. आप जो इंडोस्कोपी लो, जो इंडोस्कोपी अगर लीवर फेलियर होता है तो उसके लिए जो इलाज करना पड़ता है, बच्चों का नॉर्मल जो मैल न्यूट्रिशन जो होता है, तो अगर कोई आपके कोई प्रॉब्लम के लिए उसका फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, डेवलप नहीं हो रहा है, उसके सारे जो जो वर्कर्स होते हैं ये सब गैस्ट्रोलॉजिस्ट। फिर पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट है, जो बच्चों का वो जैसे आपका वो खींच होता है, बच्चों का जो पीरियड्स का काइंड ऑफ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, तो उसका इलाज करने का सुविधा है हमारे। बच्चों का न्यूरो सर्जरी होता है, छोटे बच्चों Okay. न्यूरो सर्जरी होता है, छोटे बच्चों का सारे सर्जरी होता है हमारे यहाँ पे। पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी में छोटा बच्चा का जो जन्म से वेरियस काइंड्स ऑफ ये कार्डियक प्रॉब्लम्स रहते हैं, उसका इलाज होता है। फिर हमारे बच्चों का एंडोक्रिनोलॉजी है, बच्चों का एंडोक्रिनोलॉजी जो है कि वो वेरी रेयर, हर जगह पे नहीं मिलता है, जो हार्मोन का जो प्रॉब्लम्स होता है। जैसे ओबेसिटी क्लिनिक हमने चालू किया है, क्योंकि अभी तो जैसे शहर में तो ओबेसिटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। तो वो ओबेसिटी का तो ओबेसिटी इज नॉट जस्ट ओवरवेट, इसका साथ बहुत सारे मेडिकल प्रॉब्लम्स होता है, बहुत सारे हार्मोनल होता है, कभी हार्मोनल डिस्बैलेंस के चलते ओबेसिटी होता है। तो इसके लिए हमारा वो जो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को शुरू हो ही दिख सकता है, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जो ग्रोथ फेलियर होता है, एक तरह से बढ़ नहीं रहा है, तो उसका भी इलाज सब ग्रोथ हार्मोन वगैरह इलाज होता है हमारा। फिर पाल्मोलॉजी, छोटे बच्चे का कितना भी 2-3 महीने का बच्चा का तो उसको भी करने का पूरा न्यूबॉर्न का तो सबके सब फैसिलिटीज है, इंक्लूडिंग सर्जरी। अच्छा। और बेसिकली ऑल द सब स्पेशलिटीज, ह्यूमेटोलॉजी, जैसे बच्चों का कोई इम्यूनोलॉजी का कोई प्रॉब्लम होता है, अच्छा। तो उसके लिए भी पीडियाट्रिक ह्यूमेटोलॉजिस्ट है। ये सबका सब। आपका कितना एक्सपीरियंस रह चुका है इसमें पर्सनल, अगर हम बताएं तो? मैं एक्चुअली पीडियाट्रिक इंटेंसिविस्ट हूँ। ओके। बच्चों का इंटेंसिव केयर करता हूँ। ओके। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब कोई बच्चा बहुत सीरियस हो जाता है, हाँ। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आ जाता है, तो कोई भी सब्जेक्ट वो तो पहले मेरे पास ही आता है। ओके। तो हमारा काम होता है कि ये बच्चा को स्टेबलाइज करने का, हाँ। क्योंकि ये जो है कि जो भी सब स्पेशलिस्ट जो ट्रीटमेंट करेगा तो इसका तो एक टाइम चाहिए ट्रीटमेंट करने का, दवा को भी काम करने का टाइम चाहिए। तो उसके बीच में अगर बच्चा दम तोड़ तब तो कोई फायदा नहीं। तो हमारा काम जो है कि वेंटिलेटर डाल के बच्चों का ब्लड प्रेशर मेंटेन करके सबको कुछ सारे ऑर्गन सपोर्ट देके बच्चा को तक जिंदा रखने का, ताकि वो दवा काम कर सके। राइट। वो काम कर सके। तो जैसे कि अगर आप लोग के में जैसे कि हॉस्पिटल में ही आप लोग का डिलीवरी होना जरूरी है, नहीं तो क्योंकि अगर कहीं हो रहा है तो इमरजेंसी में जाना, कोलकाता में कुछ ऐसा सुविधा है आप लोग का डिसन हॉस्पिटल से? हमारा अभी रेड एम्बुलेंस के साथ टाई अप हुआ है। ओके। रेड एम्बुलेंस जैसे आपको पता है कि इंडिया का एक मतलब वो जैसे एम्बुलेंस सर्विस, तो अपने ये गुजरात में अहमदाबाद में भी देखा है। हाँ। तो वो रेड एम्बुलेंस के साथ हमारा टाई अप है। ओके। और हमारा तो हेलीकॉप्टर सर्विस का भी क्या चालू हो गया है, उसका टेस्ट फ्लाइट। ओके। ओके, ठीक है। तो हमारे साथ आप डॉक्टर राजीव सिन्हा जी, एक जाते जाते एक मैसेज दे दीजिए, क्योंकि बार बार तो आपसे मुलाकात हो गई नहीं, तो एक क्या मैसेज देना चाहते हैं जितने भी हमारे श्रोता रहे वो देख रहे हैं, किस चीज से आप लोग वो लोग को? बच्चों के किडनी के लिए हम यही बोलना चाहेंगे कि दैट 2-3 चीज हर फैमिली को अवेयर रहना चाहिए। ओके। अगर बच्चा का यूरिन का स्ट्रीम ड्रॉप बाय ड्रॉप हो रहा है, हम लोग बोलते हैं कि जहाँ बच्चा बड़ा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, नहीं तब डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर बार बार पेशाब में इन्फेक्शन हो रहा है बच्चा का, तब डॉक्टर दिखाना चाहिए। ओके। बार बार फीवर आ रहा है पर सर्दी खांसी नहीं है तो पेशाब का जांच करना चाहिए। ओके। और लास्टली अगर दूसरा बच्चा का कंपेरिजन में ज़्यादा पानी पी रहा है, ज़्यादा पेशाब कर रहा है, या ग्रोथ नहीं हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, तो किडनी का प्रॉब्लम है। ये माथा में मतलब ग्रोथ नहीं हो रहा है तब भी किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है, उसको पास में डॉक्टर में दिखा देना चाहिए। आपका क्या एडवाइस है, पीस ऑफ एडवाइस फॉर आवर व्यूअर्स? कोई भी छोटा जो इन्फेक्शन है उसको कभी उसको नेग्लेक्ट नहीं करना। क्या होता है कि छोटा इन्फेक्शन बच्चों का इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस रहता नहीं, जैसे चेस्ट का इन्फेक्शन हो, जैसे आपका ब्लड का कोई इन्फेक्शन हो, तो तुरंत क्या होता है कि यूरिन इन्फेक्शन तुरंत शरीर में पूरा खून में फैल जाता है, पूरा खून में फैल जाता है, हम सेप्सिस बोलते हैं। तो सेप्सिस के बाद सारे ऑर्गन फेल करना शुरू हो जाता है।
उस टाइम बच्चा को कहीं पे ले जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके तो अगर कुछ दिन तक, 3-4-5 दिन तक नॉर्मल दवा से अगर ठीक नहीं हो रहा है, नॉर्मल एंटीबायोटिक से अगर ठीक नहीं हो रहा है, तो कोई भी हॉस्पिटल में बच्चा को दिखा ओके तो वहाँ पे भर्ती करके आरटी एंटीबायोटिक, फिर अगर वो डॉक्टर अगर स्वीकृति नहीं आती या और भी जगह सकता है बच्चा, तो कोई भी जिन्हें जहाँ पे आपका इस तरह का फैसिलिटी वहाँ पे कैसे। ओके, थैंक यू सो मच आप दोनों के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच।